हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। आज है उसका लेक्चर नंबर 5 और इसमें हमें देखना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम। देखो, जैसे 13 में हम डिवाइड करें 4 से, तो देखो कैसे लिख सकते हैं इसको। ये कितने टाइम्स चलेगा? 3 टाइम्स कितना आ जाएगा? 12। रिमाइंडर क्या बचा? 1। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिवाइजर। ठीक है। और ये जो जितने टाइम से वो चलता है उसको क्या बोलते हैं? कोसेंट। और जो यहाँ पे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं? इस चीज को हम लिख कैसे सकते हैं? देखो, 13 इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 प्लस 1। इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा? ये डिविडेंड है। डिविडेंड क्लियर। और ये क्या है हमारा? डिवाइजर। ये क्या बच्चा हमारा? डिवाइजर इंटू यहाँ पे क्या होता है? क्वोशिएंट। ठीक है। ये क्या बचा यहाँ पे? रिमाइंडर। ठीक है। देखो, अब हम क्या करें? अगर यदि रिमाइंडर को 0 कर दें, रिमाइंडर को क्या कर दें? 0, तो देखो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे? रिमाइंडर ये तो 0 होगा। इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 3, 4 एंड 3 बचेंगे। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 इज इक्वल 4 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है। तो देखो अब क्या हो गई? ये 12 के फैक्टर हो गए। क्या हो गए? 12 के फैक्टर। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या? 12 इज मल्टीपल ऑफ 4, या और क्या लिख सकते हैं? 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर। इसी तरह से हम क्या देखते हैं? इसी तरह से पॉलिनोमियल्स में देखते हैं। क्या देखते हैं? इसी तरह से पॉलिनोमियल्स में उसके भी फैक्टर हम इसी तरह से करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। क्लियर है बच्चों? क्या हो? रिमाइंडर 0 हो। तो इतना पॉज करके नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, देखो क्या है हमारा? हमें चेक करना है। चेक वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं, इसका 2x प्लस 4 का। देखो क्या लिख सकते हैं? वही, इसको हम क्या मान लें? इसको डिविडेंड मान लें। तो क्या लिख सकते हैं? देखो इसका सलूशन है। किस तरह से हम चेक करते हैं? किस तरह से चेक करते हैं बच्चा? देखो क्या क्या लिखा था अभी हमने? डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इसको मान लें, किसको? 2x प्लस 4 को। डिवाइजर इसको मान लें x प्लस 2 को। क्वोशिएंट को q कहते हैं, रिमाइंडर को r। देखो ये फैक्टर हमारा कब पॉसिबल है? फैक्टर कब पॉसिबल है बच्चों? मान लीजिए रिमाइंडर हमारा क्या हो? 0 हो। क्या हो? रिमाइंडर 0। देखो रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें? x की जगह पुट कर दें या रिमाइंडर निकाल लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, अगर रिमाइंडर इसका 0 आ गया तो क्या कहेंगे, इसके फैक्टर पॉसिबल है। देखो क्या होगा, पुट अच्छा रिमाइंडर कब निकाल सकते हैं, जब ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये टर्म 0 कब होगा, जब x की जगह कुछ ऐसा रख दें जिससे सारा टर्म 0 हो जाए। तो क्या रख दें x की जगह, x की जगह -2 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0। तो पुट x इज इक्वल -2, तो क्या होगा, -2 प्लस 4 इज इक्वल -2 प्लस 2 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। देखो -2 प्लस 2 तो 0 हो गया, देखो पूरा टर्म 0 हो गया। ये क्या आ गया यहाँ पे, क्या आ गया हमारा यहाँ पे, -4 प्लस 4 इज इक्वल, ये भी 0 यहाँ पे रिमाइंडर। देखो ये भी क्या हो गया, 0 प्लस r, यानी r इज इक्वल क्या आ गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो x प्लस 2 है इसका एक फैक्टर है। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। या देखो इसको शॉर्ट में भी ऐसे भी देख सकते थे, देखो कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4, इसको लिख सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, x प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। देखो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ क्या, 2x प्लस 4। इसी तरह से x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। क्लियर, इसको दो में तोड़ के लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर है बच्चों, क्या है, फैक्टर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फैक्टर कब होते हैं। फैक्टर तभी पॉसिबल है बच्चों जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। क्लियर है, इतना आप नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, ये फैक्टर चेक करने का एक और मेथड है। जैसे किसी भी एक फैक्टर को हमें चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं, इसका एक और मेथड है, वो ये है, क्या मेथड है, देखो कि जिसको हमें फैक्टर चेक करना है, क्या करना है, जिसको हमें फैक्टर चेक करना है उसको, इसमें स्टेप 1 है, स्टेप 1 है बच्चों क्या, कि जिसको भी हमें फैक्टर चेक करना है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल क्या कर दो, पुट कर दो, और वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। क्या है यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, 2। क्लियर बच्चों, वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब जिसका हमें फैक्टर चेक करना है, स्टेप 2 है, उसको px मान लो, क्या मान लो उसको, px, 2x प्लस 4। क्लियर है। स्टेप 3 में क्या है बच्चों, जो वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाली थी फर्स्ट स्टेप में, उसको px में रख दो, क्या, -2। क्या आ गया यहाँ पे, -2 और सॉरी -4 और +4, क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। इसका मीन्स क्या है, अगर ये 0 आ जाता है तो क्या होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा जिसका हम चेक करेंगे। अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम से लिया गया है कि क्या करते हैं, पहले जिसका जो हमें फैक्टर चेक करना है उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जिसका हमें फैक्टर चेक करना है उसमें वेरिएबल की वैल्यू रख देते हैं। अगर वो 0 आ जाता है तो क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर बच्चों, तो इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, हमारी फैक्टर थ्योरम एक जो ये चेक करने के काम आती है कि उसका कोई मतलब एक फैक्टर है या नहीं किसी पॉलिनोमियल का। देखो क्या है इसका स्टेटमेंट, if px is a polynomial of degree n is greater than equals to 1, मतलब कोई px है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है, और एक कोई हमारा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर आप जानते हैं, प्लस में, माइनस में, रूट में, वो कैसे भी हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट है क्या कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px,
इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0, x माइनस ए क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। कब होगा, जब पी ए क्या आ जाए, 0 आ जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों एक ही बात कही गई है बच्चों, ठीक है। जैसे अभी हमने चेक किया था, क्या एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो अभी लास्ट देखा था। क्या हमें चेक करना है, x प्लस 2 फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये px दिया है। ये हमें क्या दिया बच्चों, px, ये px हमें दिया है और हमें चेक करना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। देखो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या x माइनस ए इसका फैक्टर होगा कब, जब पी ए इज इक्वल्स टू 0। तो इसको x प्लस 2 को इस फॉर्म में लिखो। तो इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका सोल्यूशन है क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस और माइनस 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो a की जगह क्या आ गया यहाँ पे, a की जगह क्या आ गया यहाँ पे, माइनस 2, क्या आ गया बच्चों, a की जगह माइनस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसका पॉलिनोमियल का चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं, क्लियर। अब देखो a की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में उठा के रख दो, सिंपल, क्या p a की वैल्यू क्या है, माइनस 2, तो 2 माइनस 2 प्लस 4 क्या आ गया, माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल 0। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, क्लियर, क्योंकि हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये चल, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो वही चल रहा है, क्या, कौन सा वाला, रिमाइंडर थ्योरम। क्या चल रहा है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होता है, वो उसका फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता है, क्लियर है। आप इतना नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। देखो बच्चों एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे अभी देखा था हमने कि x माइनस 1, x माइनस a यदि फैक्टर है किसका, px का, px का क्या एक फैक्टर है, क्लियर है। तो क्या हो जाता है, तो हमने देखा था क्या कि पी ए इज इक्वल 0 हो जाता है, क्लियर। यदि x माइनस 1, x माइनस ए पी एक्स का क्या है, एक फैक्टर है, तो पी ए क्या हो जाता है, 0। तो हम कह सकते हैं यदि x माइनस 1, x माइनस ए क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो क्या होगा यहाँ से कि x इज इक्वल ए, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, इज 0 ऑफ पी एक्स, क्लियर। क्या कि x माइनस ए पॉलिनोमियल पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, तो क्या होगा, x इज इक्वल ए क्या होगा, 0 होगा पॉलिनोमियल का। तो यही बात हमें क्या करनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो क्या सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन देखो, x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है इसका, x माइनस 1 क्या है इसका, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। देन हम क्या कह सकते हैं, देन x इज इक्वल 1 इज द 0 ऑफ px। और आप जानते हैं 0 क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का 0 ये होता है कि यदि उस पॉलिनोमियल, उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल को क्या कर देता है बच्चों को, 0 कर देता है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम x की जो वैल्यू है उसकी जगह क्या रखते हैं हम, 1। तो क्या निकल आएगा हमारा, k की वैल्यू निकल आएगी। देखो x की जगह क्या रख दो, 1। माइनस 4 1 प्लस k इज इक्वल 0। देखो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है,
प्लस 4 और यहाँ पे 3 माइनस का 4 प्लस के इज इक्वल 0। देखो माइनस का 4 प्लस का 4 ये कैंसिल, माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 प्लस के इज इक्वल 0, तो के इज इक्वल क्या आ गया -3। क्लियर बच्चों? तो देखो इसमें बस करना क्या था हमें, या आपको ये ध्यान देने की जरूरत है क्या कि x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो x इज इक्वल ए क्या होगा उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्लियर बच्चों? यही अप्रोच आपको लगानी है इस तरह के क्वेश्चंस में। क्लियर है? तो x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि x, इससे हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है बच्चों 0 है। क्लियर? तो जो 0 होता है वो क्या कर देता है, पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, तो क्या होगा p1 पे ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये क्या लगानी है हमें, अप्रोच लगानी है यहाँ पे। यहाँ से x की जगह हम 1 रख देंगे और k का मान यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज देखते हैं, एक किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। इतना आप नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों क्या है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बच्चों दो मेथड है। क्या है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, दूसरा क्या है फैक्टर थ्योरम। तो आपको सबसे ज्यादा किसका यूज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा हार्ड भी पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखो कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं अच्छे से। जैसे एक एग्जांपल है हमारा px, क्या है x² 5x प्लस 6, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया था। इसको क्या करना है बच्चों में, फैक्टराइज करना है। देखो कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। किस तरह से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। देखो इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है बच्चों। तो किस तरह से स्प्लिट करते हैं, इसको देखते हैं। क्लियर? या इसको एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, क्या ऐसे दो नंबर चाहिए कि उनका प्रोडक्ट क्या है बच्चों 6 आ जाए और उनका एडिशन क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, जिनका एडिशन क्या हो हमारा 5 हो और उनका दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 6 हो। क्लियर? तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, नहीं प्रोडक्ट बच्चों में -5 लाना है। क्या लाना है, -5। तो ऐसे हमारे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, क्या एक तो a = -2 हो सकता है, एक b = -3 हो सकता है। देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -5 और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। क्लियर है? कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कैसे कैसे, -3 और -2 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं बच्चों। क्लियर? क्या करते हैं, इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। हमें ऐसे दो नंबर खोजने होते हैं। देखो अब किस तरह से लिख सकते हैं इसको, x² माइनस क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 + 2 और यहाँ पे x प्लस 6। अब क्या करेंगे, देखो इधर से तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x की, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखो x² इधर से मल्टीप्लाई करो माइनस की तो माइनस का 3 और इधर से करेंगे x की तो x, इधर से करेंगे माइनस की 2, इधर से करेंगे x की तो x प्लस का 6। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन मीन्स होता है बच्चों जो एक जैसी चीज होती है ना उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे कॉमन, x, क्या आया x -3। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या दिख रहा है एक जैसा -2,
x माइनस 3। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है एक जैसा x माइनस 3, क्या दिख रहा है x माइनस 3 और x प्लस 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, फैक्टराइज हो गया। इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। इसी तरह से आपको फैक्टराइज करना है, क्या करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। जैसे एक और एग्जांपल है हमारा, एक और एग्जांपल है क्या, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10। देखो इसको भी क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इस 7 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि एडिशन करके क्या आ जाए माइनस का 7 और प्रोडक्ट करके क्या आ जाए 10। ऐसे दो नंबर हमें चूज करने हैं। देखो कैसे कैसे चूज कर सकते हैं, देखो -2 और -5 को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। -2 और -5 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। तो हमारे दो नंबर इस तरह से आ गए क्या, कि -2 और -5 दोनों को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इस 7 को हमने स्प्लिट कर दिया -5 और -2 में। क्लियर? देखो अब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स स्क्वायर क्या, ब्रैकेट 5 प्लस 2, इधर x प्लस 10। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इधर से तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से x की मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इधर से क्या करोगे, माइनस की मल्टीप्लाई, 5x इधर से x की, इधर से माइनस की, तो माइनस का 2x प्लस 10। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है हमारा, तो x माइनस 5 और यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 2, बचा क्या, x माइनस 5। तो ये दोनों अब एक जैसे हैं, x माइनस 5 और x माइनस 2। ये क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्लियर है? देखो हम कॉमन लेते समय एक बात का ध्यान रखेंगे क्या, कि हमारे दोनों ब्रैकेट हम कॉमन ऐसी चीज लेंगे, मतलब ऐसा टर्म या ऐसे डिजिट कॉमन लेंगे कि हमारे दोनों ब्रैकेट क्या हो जाए, एक जैसे। ऐसा ना हो कि एक माइनस में हो जाए ब्रैकेट, एक प्लस में हो जाए, तब हम वहां से कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्या, कि हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हों। क्लियर है बच्चों? तो इतना आप नोट करो, हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या हो अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कुछ आ जाए, तो क्या करते हैं उसके लिए? उसके लिए ये करते हैं बच्चों कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसकी आपस में क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या आएगा, देखो 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। अब हमारा क्या है 30। अब ये बात याद रखनी है। अब 70 को इस तरह से हमें स्प्लिट करना है, 17 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन तो 17 आ जाए और उनका प्रोडक्ट करके क्या आ जाए बच्चों, 30 आ जाए। क्लियर है? तो देखो किस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखो हमें करना क्या है कि उनका एडिशन तो क्या आ जाए बच्चों 17 और उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 30। हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं। क्लियर है? तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं, ऐसे ले लें 15 और 2। भाई 15 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। क्लियर है? तो देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 50 प्लस 2 और x प्लस 5। क्लियर? अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे तो माइनस है नहीं तो डायरेक्ट इधर से x की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस का 5। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, एक जैसा क्या आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 आ रहा है एक जैसा, दोनों में 3 बाहर निकाल सकते हैं और x बचा के यहाँ पे 2x प्लस 5। अब देखो
यहाँ पे क्या है, केवल 2x प्लस 5 है। ये बात याद रखना बच्चों कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? 1। ब्रैकेट को एक जैसा बनाने के लिए। अब देखो 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, इसको बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों ये बात याद रखनी है क्या, कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कुछ दे रखा है तो क्या करते हैं उसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों के आपस में क्या कर लेते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कर लेते हैं। फिर उस प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं जो हमारा मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आता है हमारा 30। अब इस 30 को, इस 17 को हमें ये मिडिल टर्म ये है, इस मिडिल टर्म को हमें इसी तरह से स्प्लिट करना है। किस तरह से कि इनका जो एडिशन है वो क्या आ जाए 17 और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट 30 आ जाए। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए। क्लियर है? तो दो नंबर क्या है हमारे 15 और 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 30। क्लियर? तो फिर हमने यहाँ पे कॉमन लेके क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन। इसमें एक तरह के और वो बच जाते हैं बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसको साथ साथ ही देख लेंगे, उसमें ज़्यादा खास कुछ है नहीं बताने का। क्लियर है? तो एक्सरसाइज 2.3 का ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।